अब तो पुलिस ही चलती ट्रेन में मुसाफिर को गोली मार देती है। यही वो भारत था जहां हिंदू ईद होली दिवाली सब मिलकर मनाते थे। यही वो भारत था जहां ईद होली दिवाली सब मिलकर मनाते थे। यही वो भारत है न जाने कितने को होली मार देती है। ए दीदी, जो महिला के सम्मान का बात करते हैं, वो महिला को किस तरह से देखिए संबोधित करते हैं, ए दीदी। ये कैसा लैंग्वेज है? ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि एक तड़ी पार को अगर आप गृह मंत्री बनिएगा तो उसका अल्फाज यही होगा। और ये लोग महिला का बात करते हैं। आज हाथरस में, उन्नाव में, दिल्ली पे हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आने वाले, उनके सीनों पे बूट मारा गया। आपने देखा होगा हरियाणा के हमारे पहलवानों के साथ क्या हुआ। तो किससे उम्मीद कर रहे हैं? इनसे बेटी बचाओ का जो ये लेकर स्लोगन लेकर है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनके सरकार में सबसे ज़्यादा बेटी बर्बाद हो रही है। आज तक बंगाल में आपने ऐसा कोई घटना देखा है कि रास्ते पे रोक के कभी किसी लड़की को छेड़ा गया हो या रास्ते में किसी लड़की का किडनैपिंग हुआ हो? ये बंगाल में नहीं होता, ये वहाँ योगी जी के सरकार में होता है कि महिला सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ जो शांति है, अमन है, चैन है, वो पूरे दूसरी रियासत में नहीं है। एक अकेली नेत्री के लिए प्रधानमंत्री यहाँ बैठा हुआ है, एक अकेली नेत्री के लिए वो तड़ी पार अमित शाह यहाँ पर बैठा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी भवानीपुर में है। भवानीपुर में सामने ममता बनर्जी आ रही हैं। थोड़ा कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। और उनको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर से पहुँच रहे हैं। सड़क का सर सफाई चल रहा है, धुलाई पुताई चल रहा है। उधर थोड़ा बातचीत करते हैं युवाओं से और यहाँ की लोकल जो जनता है वो जनता क्या सोच रही है। जिस तरीके से बार बार ममता सरकार पे आरोप लग रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और एक अमित शाह का भी भाषण बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ए दीदी, ओ दीदी, अपने गुंडों को संभाल के रख लीजिएगा दूसरे फेज में, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे हम। ऐसा एक गृह मंत्री का कहना है। सोचिए, कोई गृह मंत्री बोल रहा है, एक पार्टी का नेता बोल रहा है। तो बातचीत करते। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम तौकीर आलम है। तौकीर आलम, क्या हालचाल है? बढ़िया है सर। सब बढ़िया। सब बढ़िया। क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, अगर आप नेट में सर्च कीजिएगा कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है तो कोलकाता है। हम आप क्या बोलेंगे आपको नेट बता देगा। दूसरी बात, 2021 में आपने अभी कहा कि गृह मंत्री, 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषा का उपयोग किया था, दीदी, ओ दीदी, उनके ही चेला ये जो मोटा भाई है, ए दीदी, जो महिला के सम्मान का बात करते हैं, वो महिला को किस तरह से देखिए संबोधित करते हैं, ए दीदी। ये कैसा लैंग्वेज है? ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि एक तड़ी पार को अगर आप गृह मंत्री बनिएगा तो उसका अल्फाज यही होगा, ए दीदी। और ये लोग महिला का बात करते हैं। आज हाथरस में, उन्नाव में, दिल्ली पे हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आने वाले, उनके सीनों पे बूट मारा गया। आपने देखा होगा हरियाणा के हमारे पहलवानों के साथ क्या हुआ। तो किससे उम्मीद कर रहे हैं? इनसे बेटी बचाओ का जो ये लेकर स्लोगन लेकर है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनके सरकार में सबसे ज़्यादा बेटी बर्बाद हो रही है। बेटी सेफ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी बाबा हैं, बलात्कारी हैं, वो बेल में हैं, और जो देश का साइंटिस्ट जो लद्दाख का, वो जेल में है। ये दुर्भाग्य है सरकार का। सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं जी। आपने तो देखा पत्रकार, आप घूमिए, आज यूपी बिहार सुरक्षित नहीं है। लोग आते हैं यूपी से आके कह रहे बंगाल में कि सेफ नहीं है। हमारी जो अभी मिथिली ठाकुर आई थी, मैथिली ठाकुर आज महसूस कर रही थी बंगाल में आने से पहले। अच्छा, उनसे पूछिए कि बिहार में रेप का जो रेशियो है और बंगाल में रेप का रेशियो क्या है। बंगाल में आज आप तो पत्रकार है, आप तो घूम रहे चारों तरफ, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे औरतें हमारी घूमती हैं। सेफेस्ट सिटी है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का, और सेफेस्ट राज है ये। हिंदुस्तान में सबसे शांति प्रिय राज कोई राज है वो हमारा बंगाल है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोग आपस में, दुर्गा पूजा का पंडाल में मैं घूमने जाता हूँ तौकीर आलम, मेरे घर पे राम आता है ईद के दिन सेवई खाने के लिए, हम लोग होली साथ में खेलते हैं। इस राज की तरह कोई राज बताइए आप। आज जो सरकार आई थी, वादा किया 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, सब कहाँ है? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? 2 बहरूपीय गुजरात से निकले, एक का नाम था नरेंद्र मोदी, एक का नाम था अमित शाह। सामने में 2 गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी का नाम भी सुन लीजिए। एक का नाम था अंबानी, दूसरा का नाम था अडानी। उस दोनों गाड़ी में बैठ के दिल्ली पहुंचे, लोगों को ठगने का काम किया। और बोलिए, तो आप ये कहते हैं महिलाएं पूरा सुरक्षित हैं अदर राज्यों की तुलना की जाए तो? मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे, पूरे बंगाल में घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप अपने आंखों से खुद देखा होगा, आप खुद चश्मदीद हैं कि हमारे यहाँ कोलकाता सबसे सेफेस्ट सिटी है। आप गूगल में सर्च कर ले, नेट में सर्च कर ले, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है।
तो जो हमारे मैथिली ठाकुर, वो हमारी बड़ी बहन दीदी है, हमारी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, मैं उनको बोलिए कि अच्छा गाए, बंगाल में आकर राजनीति न करे, पहले अपने घर को संभाले, बिहार को संभाले। आए दिन दलितों पे, छोटे जातों पे जुल्म होता है, उसको रोके। आज अफसोस का बात है, जिस चीफ मिनिस्टर के अंदर में वो काम कर रही है, वो क्लास 7 फेल है, उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम है, आज वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। वो क्या बात करेंगे मैथिली ठाकुर बंगाल में आके? हमारी दीदी से बात करेंगे? उनके लिए तो हमारे बॉबी दा ही काफ़ी है, हमारे बॉबी हकीम जो इस एरिया के एमएलए है वही काफ़ी है। उनसे बोलिए आके सीख ले कि उन्नान किसे कहते हैं, काम किसे कहा जाता है, इलाका में काम कैसे किया जाता है, उनसे आके सीख ले, मैं ये आपको कहूँगा। चलिए, क्या नाम है आपका? महिलाएं सुरक्षित हैं बंगाल में? बहुत सुरक्षित है, कोई उन्हें दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं। घर की जब महिलाएं बाहर निकलती होंगी तो क्या कभी आकर उन्होंने कहा कि हम असुरक्षित महसूस किए सड़क पे? कुछ नहीं, 1 बजे 2 बजे 2:30 तक घूमते रहिए, आप कोई सवाल नहीं। क्या कभी आपके घर की महिलाएं जब बाहर रात को निकली तो उन्होंने आकर आपसे कहा कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे सड़क पे? देखिए, बंगाल में असुरक्षितता का कोई मसला है नहीं, और जैसा कि आप जानते हैं कि महिला पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो बंगाल में। अब आपका माध्यम से आप क्या पूछना चाहते हैं, आप वो पूछिए, हम उसका सवाल का पूरा जवाब देंगे। क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है? जो बार बार आरोप लग रहा है ममता सरकार पे कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस बात पे हंसी आती है कि यूपी हो, आज के डेट का बिहार हो, इन सब मतलब स्टेट से तो बहुत बढ़िया बंगाल का सरकार चला रहा है। और माटी मानुस ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जो यहाँ चल रही है, इस गवर्नमेंट के बुनियाद पे एक ही बात कहना चाहेंगे कि बंगाल में लोग जितना सुरक्षित है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और रह गई सवाल औरतों की, तो आप रात में आए पार्क स्ट्रीट देखें, आप 7 पॉइंट पार्क सर्कस देखें, भवानीपुर देखें, बालीगंज देखें, या शॉर्ट लेक यूनिटेक के तरफ चले जाएं, आप कहीं पर भी आपको झुंड के झुंड में लड़कियां मिलेंगी, ग्रुप बनाकर मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, ग्रुप बनाकर मिलेंगी, जो किटी पार्टी के नाम पे या रात के चाय के नाम पे जाती है। आज तक बंगाल में आपने ऐसा कोई घटना देखा है कि रास्ते पे रोक के कभी किसी लड़की को छेड़ा गया हो, या रास्ते में किसी लड़की का किडनैपिंग हुआ हो? ये बंगाल में नहीं होता, ये वहाँ योगी जी के सरकार में होता है कि महिला सुरक्षित नहीं है। वो हेमंत बिश्वा शर्मा के सरकार पे होता है कि महिला सुरक्षित नहीं है। मगर ये ममता बनर्जी का सरकार है, यहाँ के सैनिक जो हैं उनके, वो अभिषेक बनर्जी हो या बॉबी हकीम हो, ये जो सैनिक हैं उनके, ये तैयार खड़े रहते हैं। और बंगाल की पुलिस इतनी टाइट है, यहाँ की प्रशासन इतनी टाइट है कि यहाँ कभी भी महिला अपने आप को अनसेफ नहीं मानती है। और ये बात मैं कह रहा हूँ बोलकर ऐसा नहीं है, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है, आप सच्चाई को दिखाएं कि बंगाल के गली गली में औरतों से जाकर पूछे कि औरतें सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल, अभी कई गली में हम गए भी थे, औरतों से वहाँ पूछे भी, हालांकि कोई भी औरत नहीं बोले कि हम असुरक्षित महसूस करते। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बार बार ऐसा आरोप क्यों लग रहा है यहाँ के? एक आरजीकर के घटना को देखा जाए तो उसको एक काला दिन है हमारे लिए, हम मानते हैं वो काला दिन है हमारे लिए, वो हमारी नाकामी है कि हम उस चीज़ को बचा नहीं पाए। मगर ऐसी नहीं है कि हमारी नेत्री लड़ी नहीं, हमने लड़ा, हमने उन्हें कहा भी कि आप चाहेंगी, उनकी माँ को भी कहा था कि आप सीबीआई में जाकर फाइल हम लोग सौंप देते हैं, हमारी नेत्री ने ये कहा था कि हम फाइल सौंप देंगे। मगर हम पता नहीं, उस विषय में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। देखिए, बंगाल में बीजेपी का एक बुकलाहट है, इस बुकलाहट से परेशान होकर बीजेपी जो पा रही है वो कह रही। एक अकेली नेत्री के लिए बंगाल में इतना सारा सीएम उतर गया है स्टेट का, एक अकेली नेत्री के लिए प्रधानमंत्री यहाँ बैठा हुआ है, एक अकेली नेत्री के लिए वो तड़ीपार अमित शाह यहाँ पर बैठा हुआ है, जो गुजरात नहीं संभाल सका कभी, वो यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। आज के डेट में ईडी, सीबीआई, ना एनआईए, कितने ना जाने संस्थाओं को लगा दिया है। जो संस्था इंडिया को संभालने के लिए थे, वो बंगाल गवर्नमेंट को गिराने के लिए लगाया है इन लोगों ने। ये जो वैनिश कुमार है, ठीक है, ये इलेक्शन एजेंट, इसे निष्पक्ष इलेक्शन के लिए बोला गया, ये बीजेपी का दलाल होकर यहाँ बैठा हुआ है। बंगाल की आवाम 4 तारीख को जब पोलिंग बूथ खुलेगा तब इसका जवाब दिया जाएगा बंगाल से कि बांग्ला में बांग्ला भाषी चलेगा। वी आर सेकुलर बंगाली, हम लोग बांग्ला पसंद करते हैं, हम लोग अमन और चैन पसंद करते हैं। हम वो लड़ाई इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। 26 में बंगाल को फिर हम लोग विजय करेंगे और 29 में बीजेपी का हम लोग किला ढाएंगे दिल्ली में ढुककर इंशाअल्लाह। प्रधानमंत्री बनाने का सपना है क्या? प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को बनने का कोई शौक नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर प्रधानमंत्री का गेम मेकर ममता बनर्जी जरूर होगी। गेम चेंज करेंगे, गेम चेंज ममता बनर्जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शाद नवाज है।
आपके घर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है सड़क पर निकलने में रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ जो शांति है, अमन है, चैन है, वो पूरे दूसरी रियासत में नहीं है। और सुबह में जाइएगा तो 8-9 बजते बजते आदमी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर ये खिदिरपुर का अंचल हो या कहीं भी हो, पूरे बंगाल में अगर देखा जाए तो 12 बजे 1 बजे तक यहाँ आदमी सोता ही नहीं है। वो दीदी का देन है और किसी का देन नहीं है। यहाँ लोग अमन पसंद है, सुकून पसंद है, शांति पसंद है। वो चाहते हैं, भाईचारे को पसंद करते हैं। एक शेर बोलता हूँ कि कहीं पे सरकारी रवैया, कहीं पे सरकारी रवैया, कहीं पे लीडरों की बोली मार देती है। कहीं पे सरकारी रवैया तो कहीं लीडरों की बोली मार देती है। जो इस अजियत से बच गए उन्हें फसादियों की टोली मार देती है। और सरकारें अपनी ही अवाम के साथ इस तरह से पेश आती है जैसे किसी बहाने से बच्चे को सौतेली मार देती है। जैसे किसी बहाने से बच्चे को जैसे किसी बहाने से बच्चे को सौतेली मार देती है। अब ये समझ में नहीं आता कि भरोसा किस पर किया जाए। अब ये समझ में नहीं आता कि भरोसा किस पर किया जाए। अब तो पुलिस ही चलती ट्रेन में मुसाफिर को गोली मार देती है। अब तो पुलिस ही चलती ट्रेन में मुसाफिर को गोली मार देती है। यही वो भारत था जहां हिंदू ईद, होली, दिवाली सब मिलकर मनाते थे। यही वो भारत था जहां ईद, होली, दिवाली सब मिलकर मनाते थे। यही वो भारत है न जाने कितने को होली मार देती है। बहुत सुंदर। चलिए, यहाँ पे महिलाएं सभी के सभी सुरक्षित हैं। हम महिलाओं से भी बातचीत किए और उन महिलाओं के घर के पुरुषों से भी बातचीत किए। उन पुरुषों का कहना है कि हमारी बेटी बहन, हमारी घर की महिलाएं कोई भी असुरक्षित महसूस नहीं करती है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी जब सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें असुरक्षित महसूस नहीं होता है। और उसका वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका नाम है ममता बनर्जी, यहाँ की मुख्यमंत्री। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।